नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। और आज आपने ऊपरी लेवल से जो बाज़ार के अंदर दबाव आया है उसमें पुट लेकर प्रॉफिट अर्न किया हुआ। सुबह सुबह मैंने एक रनिंग मार्केट में सुबह 9:07 या 9:10 के आसपास एक वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने आपको साफ साफ पुट में रहने के लिए कहा था। और निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में अच्छी गिरावट देखने को मिली है, मगर बैंक निफ्टी 90 रुपये के आसपास प्लस में क्लोजिंग देने में कामयाब रहा है। देखिए, बाज़ार के अंदर खाने तो मार्केट में बुलिश ही है, बस एफआईज जो हैं ऊपरी लेवल पे सेलिंग से रुक नहीं रहे हैं। आज भी उन्होंने सेलिंग की, मगर आज सेलिंग अब तक की सबसे कम सेलिंग है। आज एफआई ने कैश मार्केट में 1748 करोड़ की बिकवाली करी है। 1748, कल करी थी 3731। आज सबसे कम बिकवाली का डाटा आया है। इस वजह से बैंक निफ्टी आज थोड़ा ऊपर ही था, ऊपर नीचे कर रहा था, एक छोटी सी रेंज में घूम रहा था। और डीआईज ने आज 1654 करोड़ का माल खरीदा है। एफआई की कॉल में जो पोजीशन है 4,82,000 है, और एफआई की पुट में पोजीशन है 5,82,000। अभी भी लगभग 1 लाख का कॉन्ट्रैक्ट का फ़र्क है कॉल और पुट में। पुट ज़्यादा है, तो अभी भी इस बात से मैं बिल्कुल नहीं नकारता कि ऊपरी लेवल से बाज़ार गिर सकते हैं, और बल्कि गिरेंगे भी। मगर ये लेवल ऊपर के साइड में ब्रेक भी होंगे, आज नहीं तो कल शायद हमें बैंक निफ्टी के अंदर एक शॉर्ट कवरिंग मूव भी देखने को मिल सकती है। बाज़ार में एक अच्छा मूवमेंट ऊपर की तरफ। मगर मैं आपको बता दूं कि ऊपर की तरफ मूवमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप सुबह बैंक निफ्टी को बिना सोचे समझे कॉल लेकर बैठ जाएं और कॉल को पूरे दिन होल्ड करके रखें, क्योंकि कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। और बाज़ार में कॉल हो या पुट, दोनों ही जीरो हो जाएंगी 12 बजे के बाद। तो बात कर लेते हैं निफ्टी की। निफ्टी का पुट रेशो 0.56 है, जो कि काफ़ी गिर चुका है, और बाज़ार के अंदर काफ़ी प्रेशर भी दिखाई दे रहा है निफ्टी 50 में। बाज़ार से मतलब मेरा निफ्टी 50 के इंडेक्स है। निफ्टी 50 में पुट है 28,54,070, और कॉल जो बढ़कर 50,78,441। कॉल में संख्या ज़्यादा है, जो कॉल में पोजीशन लोगों की 50 लाख के आसपास है, और पुट में 28 लाख। तो बाज़ार अभी फ़िलहाल यूएस के फ्यूचर फ्लैट हैं, फ्लैट नहीं है, 150 पॉइंट माइनस चल रहे हैं। डाउ फ्यूचर 150 पॉइंट माइनस है, और नैस्डैक 36 पॉइंट माइनस है, और S&P 500 26 रुपये माइनस है। और यूरोप में 3 इंडेक्स में से एक इंडेक्स अभी प्लस चल रहा है, वो भी 32 पॉइंट, और दोनों इंडेक्स 28 रुपये और 72 पॉइंट माइनस चल रहे हैं। क्रूड काफ़ी गिरा हुआ है, 78 से कल 75 हो गया था, 75 से आज 73 के आसपास है, और मुझे लगता है और भी थोड़ा डाउन आ सकता है। तो पेट्रोल के जो स्टॉक हैं उसके अंदर हमें एक अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है, जैसे BPCL, HPCL। क्रूड के घटने से इनको बेनिफिट होता है, और इनके प्राइस में एक उछाल हमें देखने को मिलता है। आज भी BPCL, HPCL मॉर्निंग के टाइम में काफ़ी ऊपर थे। तो जब क्रूड नीचे आता है तो हमारे इंडेक्स जो हैं उसमें मजबूती दिखाई देती है, और बाज़ार थोड़े थोड़े ऊपर निकलने की कोशिश करते हैं। और हमें इससे ये भी संकेत मिलता है कि इजराइल ईरान मतलब मिडल ईस्ट में कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन भी नहीं है, या बहुत कम है। क्रूड से एक ही इशारा मिलता है कि अभी मिडल ईस्ट में शांति है, पूरी तरीके से तो नहीं, मगर फ़िलहाल शांति लग रही है। अगर शांति नहीं होती तो क्रूड इतना नीचे नहीं आता। एक दिन में 2 डॉलर का गिरना, 3 डॉलर का गिरना मायने रखता है। तो कल भी निफ्टी 50 में थोड़ा सा प्रेशर, ऊपरी लेवल से दबाव आपको देखने को मिल सकता है। अभी कह नहीं सकते यूएस के फ्यूचर ओवरनाइट प्लस में क्लोज होंगे या माइनस में क्लोज होंगे या रिकवर करेंगे अपने आप को, मगर यूएस के फ्यूचर अगर थोड़े बहुत माइनस भी हो जाते हैं तो उससे कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि यूएस इस टाइम अपने लाइफ टाइम हाई पे है,
और आपको पता है लाइफ टाइम हाई पे जब बाजार होते हैं तो थोड़ी बहुत बिकवाली आती है। जैसे हमारे इंडेक्स ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं और वहाँ से 100, 150, 200 पॉइंट नीचे आ रहे हैं, तो वहाँ पर भी यही हाल है। ऊपरी लेवल पर दबाव है, हर कोई अपने प्रॉफिट को पॉकेट में रखना चाहता है और थोड़ा सा बिकवाली का प्रेशर देखने को मिल सकता है। निफ्टी 50 के अंदर सपोर्ट कल वाला ही है, 24,900, 24,950 और 25,000। आज निफ्टी 50 25,000 के आसपास ही आया था डाउन में, इसका 25,008 लो है। यहाँ से बार बार बाजार ऊपर निकल रहे थे और मैंने आपको ये 3 लेवल कॉल साइड बताए थे कि अगर बाजार हमें यहाँ मिलता है निफ्टी 50 में तो हम यहाँ से एक रिस्क ले सकते हैं कॉल साइड। और निफ्टी 50 का मैंने रेजिस्टेंस आपको बताया था 25,200, 250 और 25,300, और जो कि निफ्टी 50 का जो आज हाई है वो 25,212, मतलब 25,200 से ही मार्केट के अंदर एक बिकवाली का प्रेशर था, क्योंकि कॉल ज़्यादा थी, पुट बहुत कम थी, तो बाजार को नीचे आना पड़ा। थोड़ा ऊपरी लेवल से दबाव है और अभी भी इंडेक्स के अंदर दबाव है। जब तक ये पोजीशन चेंज नहीं होती, पुट ज़्यादा नहीं होती, कॉल कम नहीं होती, बाजार ऊपर नहीं निकल सकते। ये पोजीशन चेंज होगी, पुट रेशो भी धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा, जब भी बाजार ऊपर निकल सकता है। तो देखते हैं कल बाजार के अंदर शॉर्ट कवरिंग मूव आती है या निफ्टी 50 वाली एक्सपायरी में ही आएगी। बात बैंक निफ्टी की कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का कल पुट रेशो 0.120 था, काफ़ी थोड़ा सा बढ़ा हुआ था। अब 90 थोड़ा घट गया है, क्योंकि आज बाजार के अंदर बिकवाली थी, थोड़ा प्रेशर था। तो इसके अंदर पुट 30 लाख हैं, 36,635, कॉल इसके अंदर 33 लाख हैं, 71,852। मोटा मोटी अगर देखें तो 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट का फ़र्क है, ज़्यादा लंबा चौड़ा फ़र्क नहीं है। तो ये बाज़ार ओपन होने पर चेंज भी हो सकता है। पुट जैसे बाज़ार बार बार ऊपर जा रहा है और ऊपर से नीचे आ रहा है, तो सभी लोग रोज़ रोज़ अगर पुट लेते रहेंगे तो उनका विश्वास पुट की तरफ बनेगा और ऑपरेटर ट्रैप भी कर सकता है और कॉल साइड निकल भी सकता है। तो आप ज़रा एक बार पुट और कॉल रेशो भी चेक करते रहें कि कब हमें बाजार के अंदर पुट लेनी है या कॉल लेनी है। विपरीत पोजीशन ही बनानी चाहिए, क्योंकि बाजार अपनी पोजीशन के विरुद्ध नहीं जाता। अगर कॉल बहुत ज़्यादा है तो बाजार ऊपर नहीं जानेगा, अगर किसी वजह से चला भी जाता है ट्रैप करने के लिए और फिर वहाँ से वापस नीचे ही आता है, जो कि आज आपने बैंक निफ्टी में देखा। ऊपरी लेवल से आपने बैंक निफ्टी के अंदर दबाव देखा होगा। मैंने आपको सुबह ही बोल दिया था, अगर आपको थोड़ा बहुत और ऊपर बाजार मिलता है तो आप यहाँ से पुट ले सकते हैं। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो बैंक निफ्टी थोड़ा वोलेटाइल भी हो सकता है और काफ़ी मूवमेंट आ सकती है बैंक निफ्टी के अंदर, क्योंकि इसकी एक्सपायरी है। 51,200, 51,300, 51,400 कल वाले ही सपोर्ट में दे रहा हूँ आपको। बाजार इन लेवलों के पास आ सकता है डराने के लिए, और यहाँ से हम कॉल ले सकते हैं। रजिस्टेंस सेम रहेंगे, 52,100, 52,200, 52,300। जब तक बैंक निफ्टी 52,200 के लेवल को तोड़कर सस्टेन नहीं करता ऊपर, आधा पौन घंटा इसके ऊपर नहीं टिकता, बाजार ऊपर नहीं निकल सकता। अगर 52,200 के लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी आधा पौन घंटा, जितनी देर रुकेगा उतनी अच्छी मूव देगा। आधा पौन घंटा अगर ऊपर रुकता है तो ज़रूर कॉल और पुट की पोजीशन चेंज हो जाएंगी और फिर बाजार ऊपर निकल सकता है। तो ये 52,200 बहुत बड़ा हर्डल है। इसको कल मगर बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो मूवमेंट 52,000, 52,100, 52,200 इन लेवल के पास में हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। फर्स्ट मूव अगर बाजार में इसके आसपास अगर बाजार मिलता है तो हमें ज़रूर पुट लेनी चाहिए। और अगर कल हमें थोड़ा हल्का फुल्का बाजार के अंदर फ्लैट टू डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है, तो आप एक चीज़ ज़रा देखना, 52,000 की कॉल बैंक निफ्टी में जो कि 118 रुपये पे बंद हुई है, आज ये बार बार 90 के आसपास आ रही थी, और ये 52,000 की कॉल बार बार 90 के आसपास आ रही थी और ऊपर निकल रही थी 130, 132, 90 के आसपास आ रही थी, 130, 132, 36, 140 के आसपास तक जा रही थी। अगर ये आपको दोबारा कॉल 90 के नीचे मिलती है तो आप एक छोटा सा रिस्क ले सकते हैं। 70 रुपये पर आप अपना एसएल लगाइए, 90 के आसपास आप इसको बाय कर सकते हैं। मैं लिख भी देता हूँ, 90 पे आप इसको बाय कर सकते हैं
70 पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है और आपका टारगेट 120 प्लस का होगा, 130 140। बैंक निफ्टी में अगर थोड़ा आपको बाजार स्टार्टिंग में डाउन मिलता है तो मैं ये नहीं कह रहा कि दिन भर में अगर बैंक निफ्टी 90 रुपये पर आए तो आप जब लें। अगर स्टार्टिंग में बाजार अगर थोड़ा सा फ्लैट टू डाउन खुलता है और 52,000 की कॉल आपको 90 रुपये के नीचे मिलती है तो आप एक 20 पॉइंट के एसएल के साथ 20 से 25 पॉइंट जितनी भी आपकी क्षमता है, जितना भी आप लॉस ले सकते हैं, जो आपका वैसे एसएल तो कम से कम 25 से 30 पॉइंट का होता है और प्रॉफिट आपका 30 से 40 पॉइंट का होना चाहिए। आप यहाँ 1 या 2 लोट से एंट्री बनाएं, ज़्यादा लोट ना लें क्योंकि कल एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की। अगली एक्सपायरी में करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि मार्केट आज नहीं तो कल निकलना तो ऊपर की साइड है, मगर हो सकता है पहले, मैंने आपको कल ही बता दिया था, बाजार एकदम से ऊपर नहीं निकलने का, थोड़ा पहले नीचे की साइड आएगा, डराएगा, फिर ऊपर साइड जाएगा। जैसे आज भी 52,000 के आसपास बाजार कई बार गया और वहाँ से बार बार रिट्रेसमेंट लेके नीचे आया और बार बार सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा था। तो अगर आप ऐसी मूवमेंट बाजार के अंदर आप देखते हैं तो आप इन लेवल के ऊपर अगर आपको बाजार हाइट पे मिलता है तो आप वहाँ से पुट ले सकते हैं एसएल के साथ। और आपको बाजार अगर नीचे थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है दोस्तों, अगर बाजार आपको नीचे मिलता है तो आप एसएल के साथ कॉल ले सकते हैं, ना कि सॉरी, ना कि बाजार में आप अगर रेजिस्टेंस पे आप अगर कॉल लेंगे तो आपको लॉस ही मिलेगा क्योंकि बाजार पता नहीं रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा या नहीं करेगा और वहाँ से जल्दी अगर नीचे आ जाएगा तो आपको बहुत तेज़ी से अपनी विपरीत पोजीशन मिलेगी। तो आप अगर रेजिस्टेंस पे पुट लेंगे तो आपको प्रॉफिट के साथ निकलने का मौका जरूर बाजार देगा। और आप अगर ऊपर के लेवलों पे रेजिस्टेंस पे आप कॉल बाय करते हैं तो आपको लॉस मिल सकता है। मुझे पर्सनली ये मेरी सोच है, मुझे ऐसा लगता है, मैं आपको ऐसा बता रहा हूँ कि शायद कल बैंक निफ्टी के अंदर एक ऊपर की साइड मूवमेंट मॉर्निंग में या सेकेंड हाफ सेशन में ऊपर को देखने को मिल सकती है। अगर बाजार ने कल मूवमेंट नहीं दी तो निफ्टी 50 की एक्सपायरी पे तो ज़रूर मौका मिलेगा, बाजार ऊपर की तरफ ज़रूर जाएगा। तो हमें बस थोड़ा सा संभल कर ट्रेड लेना है, कभी आप ऊपर पुट में ही फंसे रह जाएं और बाजार आपको ट्रैप करके ऊपर निकल जाए। बार बार अपने इंडेक्स को रिफ्रेश करके कॉल और पुट की पोजीशन आप देख सकते हैं, ये ग्रो ऐप में शो होती रहती है। अगर आप ग्रो ऐप में वर्क करते हैं तो ये ओआई आप चेक करके बाजार के अंदर पोजीशन ले सकते हैं। मैंने आपको 52,000 का एक छोटा सा अपने सोच के समझ के मुताबिक आपको एक ट्रेड बता दिया। अगर ये एसएल के साथ लेना है आपको, अगर ये 70 के नीचे जाता है तो आप इसे छोड़ दीजिए, एग्जिट कर दीजिए, 20 पॉइंट का लॉस ले लीजिए, कोई बात नहीं, 15 दूनी 30, 300 रुपये का लॉस हो जाएगा, कोई बात नहीं, फिर दोबारा एंट्री बनाएंगे। और अगर हो सकता है ये आपको फर्स्ट मूवमेंट ऊपर की साइड दे दे, क्योंकि बाजार नीचे से नीचे नहीं निकलता, बाजार ऊपर आने के बाद ही नीचे गिरता है। क्योंकि जब तक ऊपर बाजार नहीं आएगा एफआईज को कुछ खास बेनिफिट नहीं होने का, और जब उनको बेनिफिट नहीं होने का तो वो ऊपर से ही बाजार को गिरेंगे। ये आप ज़रा ध्यान रखिए मेरी बात। तो कल 52,000 की कॉल पे नज़र रखनी है। और एक चीज़ और, अगर किसी वजह से बाजार के अंदर शॉर्ट कवरिंग मूव आनी होगी तो ये 52,000 की कॉल 220, ये तो मैंने आपको सुबह का मौका बता दिया, अगर ये कॉल 220 टू 240 के ऊपर कैंडल क्लोज करती है और अपसाइड मूवमेंट दिखाती है तो फिर ये हमें 240 से 300 और 400 तक भी दिखा सकती है अगर कल बैंक निफ्टी के अंदर मूवमेंट आई। मैं आपको सुबह खुलते ही बिना कुछ सोचे समझे ट्रेड लेने को नहीं कह रहा, मैं आपको कह रहा हूं कि अगर किसी वजह से बाजार नीचे खुलते हैं और ऊपर निकलने की कोशिश करते हैं तो ही आप कॉल साइड ट्रेड ले सकते हैं। बाकी अगर बाजार ऊपर मिलता है, रेजिस्टेंस के पास मिलता है तो आप अपना पुट ही लें, ठीक है। अपनी मूड़ी का ध्यान रखें, सोच समझ के ट्रेड लें। मार्केट में
मार्केट जोखिम भरा है। मार्केट में ट्रेड लेने से पहले सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र से सलाह लेकर ही वर्क करें। किसी के दिए गए लेवल के ऊपर वर्क ना करें, मेरे लेवल पे भी वर्क ना करें। पहले आप देखें 2-4 दिन, आपको अगर ट्रेड मूवमेंट, मेरी बताई हुई बातों पर मूवमेंट मिलती हैं तो ही मेरी बातों पे विश्वास करें। ऐसे अचानक किसी की बातों पे विश्वास ना करें, क्योंकि बाज़ार के अंदर लॉस और प्रॉफिट दोनों एक साथ चलते हैं। कभी कभी हमें प्रॉफिट के चलते चलते लॉस भी बुक करना पड़ता है। असमझदार आदमी वही है जो छोटे से छोटा लॉस ले, और प्रॉफिट को भी आप ज़्यादा होल्ड ना करें। जब आपको बाज़ार प्यार से कुछ दे रहा है और आपको कुछ पैसा मिल जाता है आपके कॉल या पुट बाय करते ही, और बाज़ार के अंदर आपको पता है बाज़ार ऊपर नीचे करता है, आपने कोई चीज़ 120 रुपये पे ली और वो आपके लेते ही 150 के आसपास है, तो आप उसमें से फ़ौरन निकलिए, क्योंकि बाज़ार आपको उकसा रहा है, ये अभी और ऊपर जाएगी। अब जैसी ही इस बाज़ार के अंदर और पोजीशन बनेगी वो फ़ौरन नीचे आ जाएगी, और आपने 120 ली है, वो 120 नहीं, वो 90 के भी नीचे चली जाएगी, 80 के नीचे भी चली जाएगी, और हो सकता है वो 50 भी आ जाए। तो अगर एकदम से मूवमेंट होती है तुरंत बाज़ार के अंदर से निकलिए, क्योंकि बाज़ार के अंदर एकदम जो मूवमेंट होती है वो उकसाने के लिए होती हैं। जैसे आज आपने देखा 52,000 तक मार्केट गया, और वहाँ ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे 52,000 का लेवल टूटेगा, मगर नहीं, फिर वहाँ से नीचे, फिर नीचे से बाज़ार फिर ऊपर गया, फिर नीचे से बाज़ार बार बार ऊपर जाता रहा, और 90 पॉइंट प्लस क्लोजिंग भी बैंक निफ्टी ने थी, जिसमें यही दर्शा रहा है कि बाज़ार के अंदर मजबूती तो है, मगर अभी एफआई की बाइंग नहीं आ रही। एफआई अपनी सेलिंग कर रहे हैं थोड़ी थोड़ी, तो जब तक ये सेलिंग में रहेंगे बाज़ार थोड़ा सा रेंज में फंस सकता है, रेंज बाउंड हो सकता है। जिस दिन ये बाइंग में आ जाएंगे बाज़ार को उखाड़ कर फेंक देंगे अपसाइड। ठीक है, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, समझ में आती है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अन्यथा इग्नोर भी कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ऑल पे, जिससे कि जैसे ही मैं मार्केट में, रनिंग मार्केट में वीडियो बनाता हूं तो आपको फ़ौरन वो वीडियो मिल जाए, आप उसको देखकर आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं। इसलिए सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ऑल पर, जिससे कि आपको फ़ौरन वो मेरी वीडियो मिल जाए। ठीक है, कल मिलते हैं। मुझे अगर मार्केट के अंदर कुछ अच्छा लगेगा तो मैं रनिंग मार्केट में आपको एक वीडियो आज की तरह लाने की पूरी कोशिश करूँगा। कल तक के लिए नमस्कार।